चली मूड हो गया, टोपी निकाले पड़ी निकाल। आज फिर आप लोगों ने समान सभा की बैठक का बहिष्कार करने का आवेदन दिया है, क्या वजह? हाँ, निश्चित ही आज हम सभी 11 सदस्य और फिर ज्ञापन दिए। क्या है, 29/3 को बैठक रखी गई। बैठक में वो बीपीडीपी का एजेंडा भी रहा, उसके बाद अनुमोदन हुआ सर्वसम्मति से। इसके बाद अनुमोदन के बाद फिर अध्यक्ष मैडम ने उनमें आपत्ति जाहिर करते हुए अपने स्वार्थवश और फिर 9 तारीख को रखी बैठक, 9/4 को। और 9/4 के बैठक के बाद पुनः स्थगित करते हुए उसी एजेंडा को पुनः अभी 17 तारीख को रखा गया। तो इसी कारण हम 11 सदस्य अभी भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है ग्राम जो अधिनियम है, पंचायत अधिनियम, उसके विपरीत काम अध्यक्ष जी कर रही है। अभी जैसा कि पिछले बार भी आप लोगों के माध्यम से हम सुने थे कि अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमारे अनुपस्थिति में, मैं अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि उनको अपने अधिकार, ये कर्तव्यों का ज्ञान है कि नहीं है। एक जनपद अध्यक्ष है आप, बैठक आप बुला रहे हैं, एजेंडा आप डाल रहे हैं, हम सम्मानीय सदस्य उसमें उपस्थित हुए। सब उपस्थित होने के बाद उसी में आप बोल रहे हैं कि हमारी अनुपस्थिति में लिया गया। कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से अगर पास होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष की सहमति हो, ये कोई नियम नहीं है। इसके साथ साथ अध्यक्ष अगर बैठक आहूत कराती है तो निश्चित ही जब तक एजेंडा पूरा नहीं होगा विधिवत, तब तक वो बैठक से वो बाहर नहीं जा सकती, या कोई कारणवश चले जाती है तो हमारे जो जनपद के उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता करेंगे। उनकी उपस्थिति में ही पूरे हमारे सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है। और कोई भी बैठक अध्यक्ष जो है लास्ट में, अगर जैसे वो कह रही है कि हमारा सभा समाप्त हो गया था, अधिकारी भग गए, सदस्य भग गए, फिर 11 सदस्यों की प्रस्ताव में जो सहमति बनी और वो रहे, तो कहां सदस्य भग गए? ये सब झूठ बोलने का उनका तरीका है। और जो पंचायती अधिनियम का निश्चित ही धज्जियां उड़ा रही हैं ये, और इससे हम सब सदस्य आहत हैं। और ये क्या है कि 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन में बैठक रखना, लगातार 3 बैठक हो गए, तो ये सब सदस्यों के समय और अधिकारी कर्मचारियों का भी इसमें वो समय बर्बाद हो रहा है, शासकीय काम भी प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित ही प्रोसीडिंग में, सभा समाप्त के बाद प्रोसीडिंग में उनको हस्ताक्षर करना था, तब जाना था उनको, तब सभा समाप्त कहलाती। वो निश्चित ही झूठ बोल रही है। बार बार आप लोगों के द्वारा जो समान सभा की बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या वजह? देखो, एक बात देखो, 29 तारीख को हमारे 29/3/2025 में हम लोग की बैठक हुई। उसमें सभी सदस्य वहां पे आए हुए थे, उपस्थित थे। वहां पे अध्यक्ष मैडम सभी लोग आए। वहां पे जो भी काम हुआ इन्हें सबकी सहमति से हुआ। कोई तो ऐसा तो है नहीं कि आधे लोग आए हैं आधे लोग नहीं आए हैं। उनके अध्यक्ष भी वहां पर थी, उनके रहते हुए सारे काम हुआ। अब वो आधे में बीच में उठ के चले गई, तो इसमें तो संविधान तो नहीं कहता कि यदि अध्यक्ष वहां से उठ गई हैं तो उपाध्यक्ष वो काम ना संभाल पाए। इसमें लिखा हुआ है कि संविधान में कि अध्यक्ष की ना मौजूदगी में भी उपाध्यक्ष संभाल सकते हैं। यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित ना हो तो वहां सदस्य भी वो काम करवा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं। इसलिए जो अध्यक्ष मैडम जो बोल रही हैं कि अपने साठगांठ से सीओ उपाध्यक्ष सब मिली भगत है, ऐसा करके बोल रही है, ये सब गलत है। हमारे 11 सदस्यों ने सब साइन होके हमारा बीपीडीपी जो कार्य है वो योजना संपन्न किया गया, और उस योजना के बार बार बैठाल रही हैं। तो ये क्या है, 6 महीने संविधान में लिखा है कि 6 महीने तक, यदि एक बैठक हो गया है तो 6 महीने तक वो बैठक को न रखा जाए, उस एजेंडे में बात ना हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। हम अपने अधिकार और हक के और अधिनियम के तहत हम काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। पिछली बैठक में मैडम जो है वो बीच में क्यों उठकर चली गई? वो क्या हुआ था कि विधायक जी भी आए हुए थे, तो क्या है वो विधायक जी अपना जो भी लेक्चर था वो सदस्यों को समझाए, फिर उसके बाद चले गए। तो उनके पीछे पीछे अध्यक्ष मैडम भी चली गई। अध्यक्ष मैडम को जब उठ के जाना था तो वहां पे बोलना था कि सभा समाप्त हुआ, ये रजिस्टर जो रहता उस पर साइन होना चाहिए था, उनका साइन भी नहीं था। यदि साइन की होती तो बीपीडीपी का जो कार्य योजना होता वो आगे नहीं बढ़ता। तो बस यही है।